जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताजियत का उन्होंने इजहार किया। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी सिफारत खाने का दौरा करके यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया था। इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत की और इसके अलावा जो ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात भी दर्ज कराए। आपको याद होगा कि आयतुल्ला अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में शहीद कर दिए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय भी मौजूद थे। और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियती इजहार किया और जो एक रिवायती ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात उन्होंने दर्ज कराए हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि जो बड़ी शख्सियात हैं वो कहीं ना कहीं अब ईरान के साथ ताज़ियत पेश कर रही हैं। आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद लगातार ताज़ियत का दौर अभी भी एक तरह से जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं वो भी दिल्ली में ईरान का जो सिफारत खाना है, ईरान की जो एम्बेसी है, वहाँ पर जो ईरान के लीडरान हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार लगातार कर रहे हैं। इस बीच चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए या फिर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी एम्बेसी का दौरा किया था और यहाँ पर ईरान के अवाम के साथ उन्होंने यकजहती पेश की थी और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से उन्होंने यकजहती एक तरह से ईरान के साथ पेश की थी। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को अचानक ईरान पर हमला हुआ था। ईरान के तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले के कुछ ही देर के बाद यह खबर गश्त करने लगी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को इस हमले में एक तरह से शहीद कर दिया गया है। उसके कुछ देर बाद एक तरह से इजराइल की तरफ से इसकी तस्दीक हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरह से मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की और फिर कुछ घंटों के बाद ईरान ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी थी क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए दरअसल ये बहुत गम की खबर थी और ऐसे में इस खबर की तस्दीक हुई कि 28 फरवरी को जो पहला हमला दरअसल किया गया उसमें तेहरान के अंदर जिस कंपाउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मौजूद थे, अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे उस वक्त, वहां पर बड़ा हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद कर दिया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी सिफारत खाने का दौरा करके यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया था। इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत की और इसके अलावा जो ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात भी दर्ज कराए। आपको याद होगा कि आयतुल्ला अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में शहीद कर दिए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय भी मौजूद थे और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियती इजहार किया
और जो एक रिवायती ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात उन्होंने दर्ज कराए हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि जो बड़ी शख्सियात हैं वो कहीं ना कहीं अब ईरान के साथ ताज़ियत पेश कर रही हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद लगातार ताज़ियत का दौर अभी भी एक तरह से जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं वो भी दिल्ली में ईरान की का जो सिफारत खाना है, ईरान की जो एम्बेसी है, वहाँ पर जो ईरान के लीडरान हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार लगातार कर रहे हैं। इस बीच चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए या फिर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी एम्बेसी का दौरा किया था और यहाँ पर ईरान के अवाम के साथ उन्होंने यकजहती पेश की थी और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से उन्होंने यकजहती एक तरह से ईरान के साथ पेश की थी। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को अचानक ईरान पर हमला हुआ था। ईरान के तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले के कुछ ही देर के बाद यह खबर गश्त करने लगी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को इस हमले में एक तरह से शहीद कर दिया गया है। उसके कुछ देर बाद एक तरह से इजराइल की तरफ से इसकी तस्दीक हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरह से मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की और फिर कुछ घंटों के बाद ईरान ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी थी क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए दरअसल ये बहुत गम की खबर थी और ऐसे में इस खबर की तस्दीक हुई कि 28 फरवरी को जो पहला हमला दरअसल किया गया उसमें तेहरान के अंदर जिस कंपाउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद थे, अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे उस वक्त, वहां पर बड़ा हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया था।